घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? लेकिन ऐसे मुगले जिनकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की ये मुगल, इनकी अस्थि पड़ी है अंदर, अरे अस्थि छोड़ी सड़ा गला शरीर पड़ा है अंदर, उस पे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं। एक्सपोज मीडिया के पत्रकार विकास राज को गिरफ्तार किया जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के कुछ रिपोर्टर्स की, जो कि खुद को सबसे ऊपर मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं, पर उन्हें पता किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है। तो ये पहली क्लिप हमारी खुशबू पांडे जी की, जिनका एक इंटरव्यू है, रोड इंटरव्यू है। तो आइए इसके बारे में बात करें। और मैं जब तक अखंड भारत ना देख लूं और खुली आंख से इन लोगों की औकात दोबारा ना देख लूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अखंड भारत देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कौन नहीं देखना चाहता है। अभी 20 करोड़ है भारत में, अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान के 20 करोड़, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, इतने सबको काबू कर पाएंगे? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। अखंड भारत तो होकर रहेगा, और रही बात संभालने की, तो तुझ जैसे हिंदू विरोधियों को भी तो हमने संभाल के रखा है, तो उन लोगों को भी संभाल लेंगे। और जब अखंड भारत होगा तो सिर्फ लोग ही नहीं बढ़ेंगे, जगह भी बढ़ेगी। तो घोचू जाके पहले पढ़ाई करके आओ, अखंड भारत का मतलब समझ के आओ, फिर अखंड भारत के बारे में बात करना। क्यों हिंदुत्व की सरकार ही बननी चाहिए? हम हिंदुओं को ऐसा क्या बेनिफिट मिल गया? आपको क्या लगता है, तो क्या अफजल की सरकार बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व की क्यों नहीं बननी चाहिए? आप क्या चाहते हैं हमारे देश में बाबरी और ज्ञान वापी रहे? आखिर क्यों रहे मस्जिद? मंदिर बनाओ, और जो मंदिर के पक्ष में बोले और जिन्होंने मुद्दा ही उठाया है, राम मंदिर जिन्होंने मुद्दा ही उठाया है धारा 370 और 35 से, जिनका मुद्दा ही हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, हमें उनकी सरकार चाहिए। अच्छा, ये आप एक बात बोली कि मस्जिद क्यों रहे? किसने ऐसा कह दिया कि अगर मंदिर बना रहे तो मस्जिदों को तोड़ दिया जाए? बात बताती हूँ, अगर उस मस्जिद के नीचे APJ अब्दुल कलाम जैसे इंसान हैं तो मैं वहाँ पे जाके हाथ जोड़ूंगी। लेकिन ऐसे मुगले जिनकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की ये मुगल, इनकी अस्थि पड़ी है अंदर, अरे अस्थि छोड़ी सड़ा गला शरीर पड़ा है अंदर, उस पे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं। सबसे घिन्ना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। मुझे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए, पर वह इतनी सी बात है, जब मुगलों ने अपनी मस्जिद बनाने के लिए हमारे हिंदू देवी देवताओं के हज़ारों मंदिर तोड़ दिए, तो हमारा एक मंदिर बनाने के लिए अगर एक मस्जिद टूट भी जाए तो नॉट अ बिग डील। बात तो सही है। मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मत्था टेकेंगे। कौन हमको ये अधिकार देगा, या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दिए कि हम असली हिंदू नहीं है? चलिए ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ। आप शमशान घाट गए हैं कभी? बिल्कुल गए हैं। वहाँ कोरोना चला के आते हैं तो आप घर तभी घुस सकते हैं जब आप अपने के बाद मत्था टेकने के बाद कैसे सही सलामत घर आते हैं? क्यों? आप तो अपवित्र हो गए। अच्छा, आपको किसने कहा कि हम मुर्दा जलाने के बाद नहा के घर पे आते हैं? किसने कहा? हमारा धर्म सिखाता है। हम नहीं करते ये चीज। क्यों नहीं करते? धर्म जरूरी है कि हर चीज सही सिखाता है। जी बिल्कुल, हमारा धर्म सिखाता है, सनातन। और यार इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया है? और मैं सही बताऊं तो जोश जोश में सब बातें बोल तो रहा है, लेकिन अगर तेरे घर वालों ने सुन लिया तो कहीं तुझे घर से बेदखल ना कर दे। और जब तुझे अपने धर्म का ही नहीं पता तो मुझे तुझ पर डाउट हो रहा है कि तुझे अपने माँ बाप का ही पता है या नहीं पता है। नहीं, क्योंकि शायद उन लोगों ने तुझे ये सब तो नहीं सिखाया हो। पत्रकार है, हम ना हिंदू मानते हैं ना मुस्लिम मानते हैं। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ये पैदा होते सीधा माइक लेके तो नहीं चला आया, क्योंकि पता तो इसे किसी चीज के बारे में है नहीं। करिए, बिल्कुल करिए। अच्छा, एक बात बताइए, गुरुद्वारा में रोज लंगर लगता है, आपको पता है? आप पहले सवाल। और सुन, थे वो भी पहले हिंदू, और ना माने तो पहले ये देख ले, और थोड़ी रिसर्च करके आया कर साथ में फेल। अब इन जैसों को भर्ती कौन करता है, मुझे बस इतना बता दो। हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मत्था टेकेंगे। कौन हमको ये अधिकार देगा, या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दिए कि हम असली हिंदू नहीं है? चलिए ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ। दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एक पत्रकार है, हम ना हिंदू मानते हैं ना मुस्लिम मानते हैं ना हम धर्म मानते हैं, हम एक जेन्युइन इंसानियत को मानते हैं। सवाल नहीं मैम, आप जवाब दीजिए। और उसी गुरुद्वारा के गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के साथ पुष्प मारने वाले ये मुगल मुसलमान थे। कहाँ का भाईचारा भाई? किस चीज के लिए भाईचारा? नहीं करना है। और दूसरे नंबर बात, आप हमसे काउंटर जितना करना करिए। काउंटर नहीं करें, सवाल करें। आप अपना धर्म पे बात करें ना कि हम हिंदू होके क्यों मुसलमान का? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हिंदू हैं, आपके पास है कि आप सब करिए। मुझे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला सार बताइए। नहीं पता है। धर्मशास्त्र कुरुक्षेत्र सांबेता युद्धवा मामका पांडव भाषा कि मैं कुरुबता संजय। मेरे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला सार, मैंने अपना गीता मैंने मतलब बता दीजिए। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं। धर्म स्थल कुरुक्षेत्र में संजय मुझे बताएं कि वहाँ पे स्थित हमारे पांडव पुत्र और कौरव के पुत्र क्या कर रहे हैं। ये है पहला, यानी कि संजय से व्याख्यान कर रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हमारे दोनों पुत्र यानी कौरव और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। दोनों लड़ने वाले कौन थे, हिंदू या मुस्लिम? उस वक्त तो मुस्लिम था ही नहीं। हमारा धर्म का ना आदि है ना अंत, सवाल खत्म। बस करा ली बेइज्जती। सुन, जब पता ना हो ना माँ बाप का तो ज्ञान नहीं देते ब्रह्मांड का, और इससे ज्यादा तो हमारे धर्म के बारे में वो लोग जानते हैं जो हमारे धर्म के है भी नहीं। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में ये साला मनुष्य पैदा हुआ होगा। इसकी ये बकवास सुन के इसके पिताजी भी सोच रहे होंगे उस दिन शायद मैं जल्दी सो गया होता तो काश आज ये ऐसे जानवर पैदा ना हुआ होता। हमारे धर्म ना आदि ना अंत,
किसने आपको क्या पढ़ाया है? मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया मैम। तो पढ़ने आपको की ऐसा क्यों जरूरत लग है? रहा है? नहीं, पढ़ने की जरूरत है। अगर नहीं पढ़ाया तो पहले अपने धर्म से सबक, अपने धर्म को। बकवास सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपने गुस्से को पकड़ के बैठा हूँ, मन कर रहा है अंतरिक्ष में जाके फट जाऊं। तो अब सुनते हैं मुगलों की कहानी, मुगलों की जवानी। देखते हैं मुगलों के वंशज ने क्या कहा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान। अबे साले तभी मेरा माफ। पहले तुम लोग फैसला कर लो कि तुम लोगों को जवाब क्या देना है। तुम लोग सवाल किए जाते, तुम लोगों के जवाब वाले हो जाते, फिर तुम लोग कहते हो कि हमें तो पढ़ाई नहीं गया, हमें तो शिक्षा ही नहीं मिली है। आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहाँ से पहली चीज। दूसरी चीज मेरे लिए ये बदतमीजी ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतरेंगे, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर SRA सर की भी बात सुन लेते कि ये कहना क्या चाहते। भारत माता की जय बोलोगे तो मुंह पे छाले पड़ जाएंगे, पर माँ की बहन की गाली दोगे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ये कौन सी माँ और कौन सी बहन की बात करते हो जो आप गालियां देते हो। यार ये कौन सी बहन है? वो वाली जिससे निकाह नहीं हो सकता या वो वाली जिससे निकाह हो सकता है? अरे भाई ओपी मन लाइक फॉर सर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक और फैक्ट बताता हूँ तुम लोगों को। बाहर से ये जो भी हरे होने का दावा करते हैं ना, भीतर से ये भी भगवाई हैं। देख लो। जय श्री राम। बात तो सही है। और ये सच बात है यार, हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में। हिंदुस्तान में मुसलमान सच में खतरे में। नहीं मानते तो ये वीडियो देखो। कड़वी पर सच्ची बात बोलूंगी और सारी जो मैं न्यूज बताऊंगी इसी साल की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। आगरा में एक 8 साल की बच्ची के साथ मदरसा के मौलाना रेप कर देते हैं और पुराने पाक पर उससे हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं कि वो बच्ची अपने घर में अपने रिश्तेदारों में जाके बताए ना। 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है और कोई कुछ नहीं कहता। मदरसे के अंदर एक पिता एक 4 लड़कों का, जो मदरसे में टीचर है, 4 लड़कों का रेप करके जेल में जाता है, बेल पर बाहर है। 16 साल की अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करता है लगातार 2 साल तक, कोई कुछ नहीं कहता। भूल जाइए ये सारी बात। मैं तो कह रही हूं जो सिद्दीकी साहब ने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में है। फर्क बस इतना है, मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं से नहीं, खुद इन मौलानाओं से खतरे में है। ये बात उन्होंने सच्चाई बोलने से अपने आप को रोका। सॉरी। और मेरे पास एक और वीडियो, जो लोग ये बोलते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है। The letter K in Pakistan represents Kashmir. What is the ये बेस्ट है। करली जीवी। The N in Pakistan stands for नंगा खाएगा क्या, दिन चलेगा क्या। एंड अगेन यार, मुझे किसी से कोई हेट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बुरी भावना नहीं है किसी के लिए। सब अपने हैं, सब हमारे हैं। तुम भी मान जाओगे। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं, मैं किसी को किसी पर जुल्म करने की आदतों के खिलाफ हूँ। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। You are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। तो इतना ही आज की वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक करना, हिंदू भाइयों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी आगे और भी ऐसी वीडियो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।